हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि शेयर मार्केट में कितने प्रकार से ट्रेडिंग हम लोग कर सकते हैं, उसको कहते क्या क्या हैं। हाय, आई एम राघव गुप्ता, स्टॉक मार्केट ट्रेडर एंड ट्रेनर्स। पहला जो प्रकार होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग मतलब कहता है गैम्बलर। गैम्बलर वो लोग होते हैं जो बहुत सारा ढेर सारा पैसा आते हैं, साइमल्टेनियसली लगाते हैं, 2-3 मिनट के लिए ही वो आते हैं और बीच बीच में हमेशा जो भी मोमेंटम होता है उसको पकड़ने की उन लोग कोशिश करते हैं। इसमें बहुत बड़ा रिस्क भी होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही आसान है। सबसे टफेस्ट चीज़ में होता है गैम्बलिंग करना, तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का ही काम होता है। वो क्या करते हैं, छोटे छोटे मोमेंटम को पकड़ते हैं। छोटे मोमेंटम को पकड़ने के लिए भी टाइम फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है। और टाइम फ्रेम क्या होता है कि 1 मिनट्स, 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, इतना ही टाइम फ्रेम में उन लोग वर्क करते हैं। अब कहने का मतलब है कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने में थोड़ा सा साइकोलॉजी भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्वांटिटी ऐसा नहीं है कि आप 1 ले लिए, 10 पीस ले लिए, 50 पीस क्वांटिटी ले लिए। उसमें आपको क्वांटिटी बहुत बड़ा चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग लेते हैं कि यदि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वाले यदि 1 लाख क्वांटिटी को बाई करते हैं, उसमें 1 रुपया का भी मुनाफा होता है, तो इन ए डे आपका कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 1 लाख रुपीस। तो समझ सकते हैं कि कितना पोटेंशियल है स्कैल्पिंग में। लेकिन यदि सपोज रिवर्स में भी जाइए, यदि 1 रुपया गिर भी गया तो 1 लाख का नुकसान भी होता है। इसलिए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग मोर डेंजरस होता है। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में एक और बेनिफिट्स है कि यदि आपका चला, यदि आपने लिया स्टॉक्स को 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर लिया और वो यदि 2-4 रुपये दे दिया तो एक अच्छा खासा मुनाफा भी हम लोग लेके आते हैं। तो आप बोलते हैं, हम लोग जानते ही ऐसा है, शेयर मार्केट में रिस्क है, जैसा रिस्क लेंगे वैसा आपको रिवार्ड मिलेगा। सेकंड वन हम लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट में कौन सा ट्रेडिंग होता है। तो सेकंड वन इज इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि सब लोग का चाहिता होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग सब लोग करना चाहते हैं, पैसा डेली बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो उनके लिए है। इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर करते हैं। उसको हम लोग इन ए डे में 1 आवर, 2 आवर्स के लिए थोड़ा सा देखते हैं मोमेंटम को, छोटा छोटा से भी बड़ा हल्का मोमेंटम को पकड़ते हैं। 1-2 घंटे के लिए मोमेंटम में आया, जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि किसी भी XYZ यदि स्टॉक है, उसको यदि हम लोग 100 रुपये में लिए और उसको 105 रुपये गया, तो 5 रुपये का मुनाफा हुआ। अब इधर मेरा क्वांटिटी सपोज डेट 1000 क्वांटिटी रहा मेरे पास, तो 1000 इंटू 5000 रुपीज़ इन ए डे आपका प्रॉफिट होगा। तो 5000 इनकम होने के लिए आपको ज़्यादा कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि इसमें फैसिलिटी ये है कि आपको ब्रोकर, जो भी ब्रोकर है, आपको एक मार्जिन क्रिएट करके देता है। यदि कोई भी सपोज डेट एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, यदि 100 रुपये का स्टॉक है, यदि आप इंट्राडे में उसको ट्रेड करोगे, जिसको बोलते हैं MIS भी बोलते हैं, यदि MIS में आप ट्रेड करोगे तो वही सेम स्टॉक आपको 100 रुपये वाला माल 10 रुपये मिलेगा, जिसको मार्जिन और लिवरेज भी बोलते हैं, जिसका यूटिलाइज करके लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और एक अच्छा मुनाफा भी लेके आते हैं। थर्ड वन इज स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने का मतलब है कि थोड़े से समय के लिए, मतलब इन ए डे, अब 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 वीक के लिए आप उसको ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसको हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी बोलते हैं। ब्रेकआउट करने का मतलब एक चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होता है, उस लेवल को यदि ब्रेकआउट किया मार्केट, तो वहाँ पर उन लोग स्विंग ट्रेडिंग को लगा देते हैं। स्विंग ट्रेडिंग मेनली 7 दिनों के लिए, 8 दिनों के लिए तक ही ले जा सकते हैं आप, उससे भी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसको करने में सबसे ज़्यादा सहूलियत आपको ये होगा कि इसमें पैनिक बहुत कम है, क्योंकि आप पोजीशन को 6-7 दिनों तक ले जा सकते हैं और इसमें भी एक अच्छा इनकम जनरेट हो सकता है और इसमें डिसिप्लिन भी मेंटेन हो जाता है शेयर मार्केट में। चलिए हम लोग चलते हैं, जानते हैं कि थर्ड वन कौन सा होता है। तो थर्ड वन आपका हो जाएगा पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग को ही हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। पोजिशनल में मतलब कहने का मतलब कि कोई भी स्टॉक्स को बाई करके हम लोग 2-3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए लेके जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि साइकोलॉजी क्या होता है, सिर्फ ओनली पेशेंस चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें हमको हड़बड़ी हो रहा है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ऑलरेडी सेट रहता है। यदि आपने ABC कोई कंपनी को लिया है, अब उसको मान लिया कि अभी लिया है सपोज 200 रुपये में लिया है, अब वो 2-3 महीने में आपका टारगेट है कि 400 रुपये तक जाने का उम्मीद है, तो उस कंडीशन में हम लोग पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। इसमें कहीं से भी दिक्कत नहीं है और कहीं से भी आप पैनिक नहीं हो पाइएगा। बहुत ही कूल एंड काल्म ट्रेडिंग इसको भी बोलते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं फिफ्थ वन।
फिफ्थ वन को बोलते हैं मीडियम टर्म ट्रेडिंग। मीडियम टर्म ट्रेडिंग को हम लोग किस टाइम फ्रेम पर चेक करते हैं? मीडियम टर्म ट्रेडिंग करने के लिए हमको वीकली में, मंथली में चेक करना होगा। यदि वीकली और मंथली में परफॉर्म अच्छा कर रही है तो हम लोग इसको मीडियम टर्म के लिए लेके जा सकते हैं। मीडियम टर्म बोलने का मतलब है कि 6 मंथ्स के एबव आप 1 साल तक ले जाओ, 1.5 साल तक लेके जाओ, इस तरीके से आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यदि स्टॉक्स यदि वीकली पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, मंथली पे अच्छा उसका पैटर्न बन रहा है, तो इसको लेके जा सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से इसमें क्या है कि इसमें भी पैनिक आपको कहीं से होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप इसमें टारगेट देख रहे हैं कि किसी भी स्टॉक्स में आपको लग रहा है पोटेंशियल है कि 200 से जगह पर 400 तक उम्मीद है, 1 साल में आने की उम्मीद है, 2 साल में आने की उम्मीद है, तो आप इसको ले सकते हैं। हम लोग जानते हैं 6-1 को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग मतलब कहने का मतलब कि आने वाले समय में किसी का एक्सपेक्टेशन है कि आपको इस कंपनी का, कोई एक कंपनी है जिसकी एक्सपेक्टेशन आपको प्राइस है कि डबल हो जाएगी। जैसे आप बहुत लोग देखते हैं कि पेनी स्टॉक में भी लगाते हैं लोग, बहुत सारा ट्रेडर लोग हैं जो पेनी स्टॉक्स में जाते हैं, 4-5 साल का रिटर्न को काउंट करते हैं। तो आप 4-5 साल के लिए जाएंगे तो आपके लिए लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में आपको टाइम फ्रेम देखने की ज़रूरत है मंथली। यदि कोई भी स्टॉक्स मंथली टाइम फ्रेम पर अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा मोमेंटम क्रिएट कर रही है, एक लेवल को ब्रेक की हुई है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। 7th वन इज BTST और STBT। अब BTST क्या होता है? BTST बोलने का मतलब हो गया बाय टुडे सेल टुमारो। STBT बोलने का मतलब सेल टुडे बाय टुमारो। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है कि BTST तो आप कर सकते हैं स्टॉक में, लेकिन आप STBT नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी स्टॉक्स को आप पहले सेल नहीं कर सकते हैं और सेल को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं आगे ले जा सकते हैं। सेल जो भी स्टॉक्स का होता है, लेकिन आप इन ए डे ही कर सकते हैं। ये फैसिलिटी अभी तक नहीं दिया है किसी भी ब्रोकर ने कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसलिए आप BTST यदि आप करना चाहते हैं तो आप स्टॉक्स में कर सकते हैं। अब जानते हैं कि BTST करने के लिए करना क्या पड़ेगा। BTST करने के लिए आपको क्या है कि लास्ट आवर ऑफ द सेशन आपको जाके देखना होगा कि कल का चांसेस क्या है। यदि कल लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है तो आप क्या कर सकते हैं, एट द टाइम ऑफ 320, 325 आप उसको खरीद के रख लिए। कल जैसे ही मार्केट गैप अप हुई, आपको प्रॉफिट दिखा, आप उसको सेल कर दिए। इसीलिए इसको बोलते हैं बाय टुडे सेल टुमारो। और STBT क्या होता है कि सेल टुडे, आप आज शाम में ही उसको सेल कर दो, कल जैसे ही मार्केट ओपन हुआ उसको बाय कर लिए। लेकिन ये आप कर सकते हैं सिर्फ डेरिवेटिव मार्केट, जिसको F&O मार्केट भी बोलते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग वो भी समझेंगे कि डेरिवेटिव मार्केट किसको बोलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।